अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, करंट टीवी न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त सैयद मुस्तफ़ा अली हुसैनी। आइए नज़र डालते हैं इन खबरों पर। लिंगमपल्ली में एक इमाम के ऊपर हमला करने का वाक़या पेश आया। उसी सिलसिले में इमाम साहब ने हुकूमत और पुलिस से जल्द हमलावरों पर कार्रवाई करने की अपील की। मुझ पर कातिलाना हमला, क्योंकि ये जुमला वो लोग बोलते हुए मार रहे थे कि लाओ इसको बाहर, आज इसको ख़त्म करके मसला ख़त्म करेंगे। इन जुमले और मारपीट और आखिरी मरतब पिलर के पास, मेंबर के पास, मस्जिद के मेंबर के पास जब मैं वहाँ नीचे गिरा दिया गया, मेरे बाज़ाब्ता पैर पे मारे, मेरे मारते मैं नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद फसली में कोई आया ऐसी चीज़ लेके मारे जिसकी वजह से मेरे को होश नहीं रहा। वो क्या चीज़ थी, कैसी थी, वो कौन मैं देख नहीं सका। नाम वगैरह बोल सकते हो? इसलिए कि मेरे दाएं तरफ उनका पोतरा था, बड़ा पोतरा असलम नामी पोतरा, वो था मेरे दाएं तरफ। तो वो वहाँ मार पड़ने के बाद मेरे को होश नहीं रहा, मेंबर के पास मारने के बाद। अब मेरा मुतालबा यही है कि मुझे इंसाफ मिले। ये मदरसे का मसला अलग है, ये मारने का मसला अलग है। लिहाजा मुझे जो मारा गया, इस मसले में हुकूमत से भी मेरी इल्तिजा है और कमिश्नर साहब से भी मेरी गुजारिश है कि वो इस मसले को संजीदगी के साथ और एक तरफा न देखते हुए, दोनों तरफा देखते हुए मेरे साथ इंसाफ करें। साथ जुमला मैं बोल दिया, ना उनको हरामी बोला, ना उनके ख़ानदान को हरामी बोला, ना किसी को कुछ बोला। बस ये जुमला बोला मैं कि स्कैनिंग कराने के बाद हलाल का निकलता या हराम का निकलता, वो स्कैनिंग में मालूम हो जाता बोल के, ये बात जुमला बोल के हम लोग चले गए। चले जाने के बाद अपने काम वगैरह कर ले गए। असर की नमाज पढ़ने के लिए आए, असर की नमाज पढ़ने के लिए आए थे। जब आए थे जब भी हमको कुछ थोड़ा बहुत नक्शा दिख गया था कि ये लोग पूरे ठहरे हुए थे, उनके बहुत से बच्चे बगैर नमाज पढ़े के बाहर पूरा प्लान बना के बाज़ाब्ता ये लोग ठहरे हुए थे। जैसे ही मैं नमाज पढ़ के निकला बाहर, उनका एक बेटा इस्माइल, मौलवी इस्माइल है, वो हमारे साथ पढ़ा हुआ है, साथी है। वो आया मेरे करीब, आके मेरे को खींचने लगा। तो मैं बोला, इस्माइल एक मसला कुछ भी नहीं है, बुला बैठ के बात करेंगे। आज 9 महीने हो गए मदरसे का मसला चलते हुए। हम लोग हर वक्त यही बोल रहे हैं मदरसे की कमेटी को, और ये नायब सदर जो मदरसे में सारे घपले नायब सदर की है, तो इन लोगों को हम लोग बोल रहे हैं 9 महीने से कि आओ बैठ के बात करेंगे, आमने सामने बैठ के बात करेंगे। तो 9 महीने से ये लोग आज तक भी आमना सामना बैठ के नहीं बात करें। तो इस्माइल जब मेरे को खींचने लगा था, तो मैं उसको बोल रहा हूँ ये कि भाई ये बैठ के बात करेगा तू, ये गड़बड़ नखो कर। बोले तो ये उस उत्ते में हमारे एक साथी नईम भाई उसको रोकते हुए, हटाते हुए करे, तो नईम भाई के सामने ये बात बोला कि नईम भाई आप हट जाओ, ये ज़ाती मसला है, इससे मैं मसला नहीं है। ये ज़ाती मसला बोल के बोलने की वजह से दूसरे अफराद जो वहाँ थे सो लोग किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं हुए, जिसके नतीजे में सिर्फ मुझे तनहा कर दे के वो लोग पूरे हावी हो गए। तकरीबन सादिक अली साहब के बच्चे, उनके पोतरे
और एक उनका भांजा है और एक नवासे का दोस्त है। ये सब मिलके मारना शुरू कर दिए। हर जगह बचते हुए बच रहे। मदरसे मजहर जामिया अरबिया मुसल्लुम तारनगर लिंगमपल्ली जो मदरसा है, वो मदरसे के मसाइल तकरीबन 9 महीने से चल रहे हैं। उसी मसले में जुमा के दिन 10 मुहर्रम जुमा के दिन मस्जिद हुसैनी तारनगर लिंगमपल्ली के पास मैं और मेरे और एक साथी मस्जिद के बाहर खड़े हुए थे, तो जनाब सादिक अली साहब और उनके बेटे और उनका भांजा अकरम और उनके पोतरे और उनके नवासे का दोस्त, ये सब वहाँ खड़े रहकर तानाज़नी कर रहे थे कि 9 महीने हो गया मदरसे का मसला हल नहीं हुआ, 9 महीने हो गया बच्चा निकलता बच्ची निकलती, स्कैनिंग करा लो, ऐसे तंज़िया जुमले बोल रहे थे वो लोग। और एक बेटा है उनका इलियास, वो ये बार बार ये बोल रहा था कि मुहर्रम का महीना है, पीरा ठंडे पड़े हुए हैं और आज 10 मुहर्रम में आज पीरा उठेंगे समझे थे, लेकिन पीरा ठंडे पड़े हुए हैं। साड़ियाँ पहनाओ, ब्लाउज़ पहना लोगों को, ऐसे जुमले तंज़िया जुमले बार बार बोल रहे थे। तो हम अपने और एक साथी का इंतज़ार करते खड़े हुए थे वहाँ। जब दूसरे साथी आए, हम लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो उस वक़्त जनाब सादिक अली साहब के भांजे अकरम बार बार ये बोलते जा रहे थे कि 9 महीने हो गया, स्कैनिंग करा लो, बच्चा निकलता बच्ची निकलती, बच्चा निकलता बच्ची निकलती, ये जुमला बार बार दोहरा रहे थे उन्हें। तो कैजुअली जैसा वो लोग बोल रहे थे, वैसे ही मैं अपने दोनों साथियों के सामने ये जिक्र करा कि स्कैनिंग कराए तो हलाल का निकलता है, हराम का निकलता, सब मालूम हो जाता। बोल के ये जुमला एक जुमला मैं बोल दिया, ना उनको हरामी बोला, ना उनके ख़ानदान को हरामी बोला, ना किसी को कुछ बोला। बस ये जुमला बोला मैं कि स्कैनिंग कराने के बाद हलाल का निकलता या हराम का निकलता, वो स्कैनिंग में मालूम हो जाता। बोल के ये बात जुमला बोल के हम लोग चले गए। चले जाने के बाद अपने स्टूडेंट्स के लिए अहम खबर, तेलंगाना हाई कोर्ट ने फिजिकल क्लासेस के खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी किया। यानी तेलंगाना हाई कोर्ट ने आज फैसला करते हुए ऐलान किया 1 सितंबर से स्कूल्स और कॉलेजेस नहीं खुलेंगे। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा कि तेलंगाना रियासती हुकूमत बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पेरेंट्स पर फोर्स नहीं कर सकती। जलपल्ली म्युनिसिपल में आज बिना नोटिस के गरीबों के घरों को गिरा दिया गया। आइए देखते हैं ये खबर। आके बगैर मेरे को नोटिस दिए के, बगैर मेरे को इत्तला के, बगैर उसके जो सो आके मेरे जो सो घरों को तोड़ के चले गए, जिसके अंदर मेरे किराएदार जो सो रिफ्यूजी के टाइप में उन लोग रह रहे सो है। गरीब लोग आए, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो अभी अभी जो सो 1 महीने के बच्चे हैं, उन लोगों अंदर रहने के बावजूद भी पुलिस को ला के जो सो कुछ बाहुबलियों के यानी कि कुछ गुंडों को, कुछ लैंड ग्राफरों के जो सो उसके ऊपर जो सो अमल करते हुए जीएचएमसी जो है बालापुर, सिर्फ और सिर्फ 2-3 मकानी मेरे ही मिले उन लोगों को। ये बालापुर के अंदर आके देखिए कितने मकाना जो सो कितने जमीना जो सो जबरदस्ती कब्जे के, कितने जमीनों के ऊपर गवर्नमेंट लैंड के ऊपर बनाए हुए हैं, कितने जमीनों को यहाँ पे कब्जा करे हुए। वो जो सो म्युनिसिपल जलपल्ली को क्या है, ये इसका इल्म नहीं है क्या? वहां से पैसे मिलता है क्या इन लोगों को, या नहीं तो उन लोग डर रहे हैं क्या? हाँ, कमिश्नर साहब से मैं पूछना चाह रहा हूँ। कमिश्नर साहब बोले कि मैं तो खाता नहीं,
और ना तो मैं किसी को खाने नहीं देता, लेकिन खाने नहीं देता तो इंसाफ का काम तो करते, बल्कि हमारे को उम्मीद थी कमिश्नर साहब से, लेकिन कमिश्नर साहब मेरे साइड पे आए बगैर जो सो उन्होंने ये उनके अमले को भेज दिए। भेजने के बाद मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे उन्होंने, मैं बात करना चाह रहा था मैं उनसे, तो फ़ोन तक रिसीव नहीं कर रहे मेरा और उनका अमला बरा के कमिश्नर साहब भेजे। कमिश्नर साहब अगर भेजते होते तो उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव करते थे। कमिश्नर साहब नहीं भेजे, या ये पूरे साजिश है, ये मेरे यहाँ पर लैंड के ऊपर तंग करके ये गरीब लोगों को यहाँ से हटाने का प्लानिंग चल रहा है इन लोग का। गरीब रेफ्यूजी लोग रह रहे हैं। मेरे पोल्ट्री फार्म थे, मैं 50 साल से यहाँ पर मैं बिजनेस करता हूँ, मैं पोल्ट्री फार्म है मेरे मेरे मैं बेचा सो ज़मीन है इधर आजू बाजू का, और ये मैं पूरी जब से मैं खरीदा, जब से मैं प्रॉपर्टी बनी हुई है मेरी, और कोई प्रॉपर्टी नहीं है इसके अंदर, और कोई कंस्ट्रक्शन नया नहीं है। और नए कंस्ट्रक्शन वाले सामने हट गए, इधर राइट साइड के मेरे लोग लेफ्ट साइड के जो रोड है वो लोग आगे हट गए। आगे हटने के बाद है ना, उन लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे कि रोड 2 फीट तुम आगे आ गए, ये देखो तुम्हारा रोड पे, वो देखो रोड पे। अरे मैं मेरे गाड़ियों के वास्ते मेरी जगह पे मेरे मुकाम पर मैं अपने सहूलत के वास्ते खुला रखा, मैं मेरे गाड़ियां आते बोल के, फिर भी मैं बोला चलो नए कंस्ट्रक्शन वाले सामने हट गए, इधर राइट साइड के मेरे लोग लेफ्ट साइड के जो रोड है वो लोग आगे हट गए। आगे हटने के बाद है ना, उन लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे कि रोड 2 फीट तुम आगे आ गए, ये देखो तुम्हारा रोड पे, वो देखो रोड पे। अरे मैं मेरे गाड़ियों के वास्ते मेरी जगह पे मेरे मुकाम पर मैं अपने सहूलत के वास्ते खुला रखा, मैं मेरे गाड़ियां आते बोल के, फिर भी मैं बोला चलो रोड मेरी ये मेरी खरीदी हुई ज़मीन है, 375 का ज़मीन है मेरा कोर्ट में डॉक्यूमेंट डाल चुका हूँ मैं उसके। इन लोग नोटिस दिए थे 2 साल पहले मेरे को, तो जब भी 2019 में मेरे को नोटिस दिए थे, तो जब भी मैं कोर्ट में केस डाल के मैं बोला ये प्रूफ कर दिया कि मैं ये मेरी खरीदी हुई ज़मीन है और खरीदी हुई रोड है मेरी है, और इसको रोड को सामने वाले छोटे कर दिए। अल्लाह के पास उसका जवाब देना पड़ेगा, मैं छोड़ा हुआ रोड हूँ, मेरी ज़मीन को भी उन लोग कम कर दिए। तो भी मैं बोला, फिर भी मैं अब ये आके ज़बरदस्ती मेरे को बगैर नोटिस दिए कि बगैर इत्तला के तोड़ दिए मेरा पूरे मिलके। इसके कौन मुतालबा मेरे को चीफ मिनिस्टर साहब से, कमिश्नर बल्दिया साहब से ये गुजारिश है मेरे को मुतालबा है कि ये मेरा डैमेज करे, और ये गरीब लोगों का डैमेज करे, इनके घर छोटे छोटे बच्चे इनके घर तोड़ दिए, इसका मुतालबा है कि इसका हर्जाना कुछ दीजिए, और ये जुल्म बंद करे, और ये इन लोग के चक्करों में मत आओ, ये लैंड ग्राफरों के चक्करों में लैंड ग्राफर बोले जैसा मत सुनो, आप वेरीफाई करो, आप कानून के जिम्मेदार ऑफिसर है, आप कानून के साथ चलो, संविधान के साथ चलो। आप जिम्मेदार हो के भी आप अगर बाहुबलियों से डरे या गुंडों से डरे या नहीं, उन्हें क्या बोलता है कि उनका वो दोस्ताना ताल्लुकात मत रखिए आप इन लोगों से। इन लोग सिर्फ अपने मतलब के वास्ते काम करते हैं, और अपने मतलब का यूज़ करते हैं, और ये क्या है मालूम है, गरीब लोगों को यानी कि मासूम लोगों को सताते हैं, लैंड गिराफरी करते हैं। और नाजरीन, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल के कहर वाली बारिश की वजह से कितनी बड़ी तबाहकारी हुई है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतना वक्त गुजरने के बावजूद भी उस्मान नगर का कोई पुरसाने हाल नहीं। उसके अतराफ़ के इलाके मेट्रो सिटी नबील कॉलोनी की आवाम का भी बुरा हाल। तकलीफ उठा के दुनिया की मुसीबत से ये मुकाम पे आए, तो हुकूमत मुसलमान के वास्ते रहे माए नहीं है। आजकल हर मजहब हिंदू भेड़ मांग बड़ा बड़ा साफ बन रहा, हमारे मुसलमान किस वास्ते हैं? मुसलमान को रहम नहीं कहेंगे तो आप किस वास्ते रहम कहेंगे? हाँ नहीं है तो हम लोग जहर खा के मर जाते, ये पानी में डूब के, एप्लीकेशन लिख के वो घर पे लगा देंगे। हम नहीं सह सकते, अब 3 साल से सह रहे हम, 3 साल से अब नहीं रह सकते हम लोग। क्या पानी की मदद, क्या नल की मदद, हर चीज से तकलीफ। 4 कदम हम पैदल नहीं जा सकते, ड्रेनेज भर जाता, ना ड्रेनेज पाइपलाइन है। आखिर हमारी मदद करने वाले ही नहीं करने वाले ही नहीं करना चाह रहे, तो हाथ जोड़ के पाँव पड़ के बोलते हम लोग
घर के वोट भी लिख के चले जाते हैं। ये हुकूमत हमारे को तबाही कर दी बोल के चले जाते हैं। हम कैसा जी रहे? आप लोगों के घर में एक थोड़ी सा की तकलीफ बर्दाश्त नहीं करते। अरे हम भी तो इंसान है, इंसान को इंसान मदद करे तो कौन मदद करता बोलो? हाँ, हम बच गए तो बहुत बड़ी बात है। ये मुकाम में गए साथ आज भी है तो हमारे को यही चाहिए। हमारे गेट के अंदर पानी आ गया, हम वॉशरूम को नहीं जा सक रहे, अब इतने ही पानी में तो हम कैसा रहना बोलो? मैडम से हार्ट पेशेंट वॉशरूम को नहीं जा सक रहे हम लोग। हाँ, अगले साल तो हम लोग डूब गए थे, पूरा डूब गए थे, खाने तक पानी आया। हमको बच्चे पीटते हुए लेके गए, तब वही कश्ती पूरा कमान के जाने के बाद यही हुकूमत है क्या बोलो मुसलमान के वास्ते? हाँ, इसका सिला अच्छा नहीं मिलेगा। देखो जो अच्छा करेगा उसका सिला नहीं जाता। हाँ, जो अपने ही देखेगा तो उसका भी अजाब देना पड़ेगा आप लोगों को। हम लोग आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, बहुत हो गया हमारे। इस हालत में हम सूरत को नहीं जा सकते, पूरे वॉशरूम में भर गए यहाँ पे। हाँ, ये भी हुकूमत। हाँ, तुम देखो थोड़ी देर तुम्हारे को तकलीफ बर्दाश्त करते सकते क्या तुम लोग? लाइके सलाउद्दीन साहब करके आगे सीधा किस वास्ते बोलो? हाँ, हम ये नहीं बोल रहे हमारा लाखों का नुकसान हुआ, हमारे तो क्यों नहीं बोल रहे? अरे हमारे को देने वाला अल्लाह बहुत बड़ा है। तुम लोग इतनी बड़ी कुर्सी पर बिठाए तो हमारी मदद करो नहीं बोल रहे हम। तुम्हारी जो भी है ये गवर्नमेंट की रोड है वो सही करो बोल रहे। हमारा घर सुधारो नहीं बोल रहे हम। हमारे घर में राशन है क्यों नहीं बोल रहे हम? मुसलमान किस तकलीफ से जीता है? तुम भी तो मुसलमान है ना। अल्लाह उसका डर देगा, जो अच्छा करेगा अच्छा सिला देगा, जो बुरा करेगा उसका अंजाम बुरा देखो चले देगा। तुम कितनी भी बड़ी कुर्सी में बैठो मगर अल्लाह कामयाब नहीं करेगा। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। हिमायत सागर में पानी की सतह भरने के साथ ही हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड HMWS एंड SB ने मंगल के रोज़ 2 दरवाजे खोल दिए हैं। अल-नूर बिरयानी हाउस मोहम्मद तौफीक अली साहब की जानिब से पीली दरगाह के सामने सलाला बारकस पर अल-नूर बिरयानी हाउस। यहाँ पर आपको दम बिरयानी, चिकन बिरयानी और भी काफ़ी सारे डिशेस दस्तियाब हैं। फैमिली और लेडीज़ के लिए अलग सेक्शन मुनफ़्फ़िद किया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर है 7989845141 और 9700785558।